बात बढ़ती ठंड की, जिसने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया हुआ है। जी हां, रांची की अगर बात करें तो सुबह सुबह घर से निकलकर सफर करने वाले यात्री इस वक्त कनकनी से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि रांची से दूसरे शहर को जाने वाली बसें भी ज्यादातर खाली ही जा रही हैं। सुबह रांची के सरकारी बस स्टैंड पर यात्रियों से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में ठंड बढ़ने से कनकनी बढ़ गई है, लिहाजा सफर करना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। हम इस समय सरकारी बस स्टैंड में खड़े हैं, जहां एक बस रांची से हजारीबाग के लिए प्रस्थान करने वाली है। हम लोगों से बात करें, खासकर बस के ड्राइवर से, कि वास्तव में ये ऐसे मौसम में जो ठंड इतनी बढ़ी हुई है, सफर करना कितना मुश्किल है, आपको कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? कंपनी में सो अपना घर में आदमी आराम करना चाहता है कि कोई ठंड में क्या फायदा है कहीं जाने से, और जो ऑफिस ड्यूटी वाला आदमी तो उनको तो हर हाल में ही जाना है। और जो कॉलेज स्कूल पैसेंजर मिल रहे हैं? पैसेंजर बिल्कुल नहीं, डीज पे गाड़ी चल रही है। मालिक ऐसे चला रहा है कि चल भाई आज ना कल बाजार सुधरेगी, आज ना कल बाजार सुधरेगी, फिर तो आएगा पैसा। तो अभी तो मालिक का डीज चल रहा है 1000, कभी 2000, कभी 3000, मालिक चला रहा है मौज के दम पे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पैसेंजर बस में ज्यादा नहीं है और कह सकते हैं कि एक तरह का घाटे का सौदा ही अच्छा है, फिर भी बसें चल रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप? हम हजारीबाग जा रहे हैं। ठंड में सफर करना कैसा लग रहा है? ठंड में तो बहुत कठिन है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। बिल्कुल, जब जाना हो तो सफर करना जरूरी है ही। कहाँ जा रहे हैं आप? हजारीबाग जा रहा हूँ। हाँ, यस। यानी जब ठंड इतनी कनकनी इतनी बड़ी हुई है तो कैसा लग रहा है? वास्तव में महसूस हो रहा है कि बाहर तो ठंडी लग रही है, पर बस में तो अभी एसी वाली बस है तो ज्यादा मुझे अभी तो फील नहीं हो रहा है। तो अभी तो अच्छा है कि ठंडी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है, जॉब है तो जाना पड़ेगा आदमी को। बिल्कुल, जॉब है तो जाना पड़ेगा। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, सुबह सुबह उठना, तैयार होना, फिर घर से निकलना, फिर बस पर बैठना, सफर करना सब बड़ा कठिन है। मैं वैसे अंडमान निकोबार से आया हूँ, यहाँ किसी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ सामने रहता है, टेम्परेचर कॉमन रहता है, पर यहाँ इतनी ठंड है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। और पर जॉब है तो जाना ही पड़ेगा। आप अंडमान निकोबार में ही रहते हैं, तो कंपेयर वहाँ से तुलना में यहाँ ठंड कैसी है? वहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है, सामने रहता टेम्परेचर 25 से 30 रहता है, और यहाँ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, ठंड जो है बढ़ी हुई है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम से कोडरमा जा रहे हैं। कोडरमा जा रहे हैं। और सुबह उठ के तैयार होकर निकलना घर से जी थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा सामग्री पहन के ठंड में जाना पड़ता है। तो ठंड में सफर यूं ही आसान नहीं होता। सुबह उठने के बाद जो तैयारी करनी पड़ती है, हाथ पांव जम जाते हैं, लेकिन जॉब है, रोजमर्रा की जिंदगी है, और फिर जब रोजमर्रा की जिंदगी है तो घर से बाहर निकलना ही होगा, और ठंड में सफर तो करना होगा ही। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड में बढ़ते ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। रांची से सटे अगर कांके की बात करें तो यहां का पारा 3 डिग्री तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक अलाव को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया है। अगर आप शिमला मनाली नहीं गए हैं तो वहां की ठंडक को आप रांची के कांके में महसूस कर सकते हैं। रांची से सटे कांके का पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि घास पर गिर रही ओस की बूंदें बर्फ में बदल जा रही हैं। लोग ठंड से बेहाल हो रहे हैं। लोगों की माने तो कांके में बिहार से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। कांके में ठंड तो काफी ज्यादा है, रांची के मुकाबले 3 डिग्री 4 डिग्री कम रहती है ठंड, लेकिन फिर भी हमारे आम कामों में, रोजमर्रा के कामों में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। लोग फिर भी निकल रहे हैं और अपना। मैं देख रहा हूँ कि आप साइकिल पर हैं, सर पर आपने बाकायदा हेलमेट लगाया हुआ है। क्या ये डेली की रूटीन है क्या? यस, ये मेरा रोज़ का रूटीन है। मैं साइकिलिंग करके सुबह 6:30 बजे निकलता हूँ, पिठोरिया तक जाके साइकिलिंग करके आता हूँ। बिहार के अपेक्षा और रांची के अपेक्षा कांके में बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए हम सरकार से करें कि यहाँ अलाव का व्यवस्था किया जाए। आप कहाँ से आए हैं? अभी हम बिहार से आए हैं। बिहार में कहाँ से? जहानाबाद से। जहानाबाद में भी इतना ठंड नहीं है जितना ठंड की अभी कांके में है। यहाँ पर झारखंड सरकार को अलाव की व्यवस्था करना चाहिए। कांके में बिहार समेत कई राज्यों के लोग मानसिक बीमारी का इलाज कराने पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ हाड़ कपकपाती ठंड से वो भी बेहाल है। अब ये लोग भी प्रशासन से अलाव या ठंड से बचने के लिए व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। सहरसा से हैं, लेकिन देखते हैं ट्रेन में इतना ठंडी लगता है, ठंडी में इतना कोई साधन नहीं रखता कि दिलों की जिला कर रखे आज कहीं
जो रोडों किनारे कोई बच्चा जैसे आता हो रांची डॉक्टरों के पास भी कि साधन करके रखिए ठंडा। आप कहाँ से हैं? गया जिला। आप गया जिला से? हाँ, यहाँ गया जिला से यहाँ ज़्यादा बहुत ठंडा है और कुछ जलाने उलाने के लिए उपला नहीं है, लकड़ी उकड़ी की सुविधा। और काके हॉस्पिटल में आए हैं हम लोग मरीज लेके। आने वाले दिनों में झारखंड में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो क्रिसमस के आसपास पारा जहां और नीचे जाएगा तो वहीं कोहरा भी छाया रहेगा। जरूरत है प्रशासन को समय रहते अलाव और ठंड से बचने के दूसरे उपायों की व्यवस्था करने की। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। चतरा में नाबालिग की जबरन शादी कराने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों के द्वारा बच्ची की शादी की सूचना पर चाइल्ड लाइन के सहयोग से पुलिस ने कार्रवाई की है। दूल्हे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं नाबालिग विवाहित बच्ची का भी रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसे मेडिकल जांच के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चाइल्ड लाइन की सदस्य अनीता मिश्रा ने बताया कि सिमरिया थाना क्षेत्र की एक 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची की शादी गिद्धौर के बलबल मंदिर में कराए जाने की सूचना मिली थी। नाबालिग की शादी की शिकायत किसी ग्रामीण ने चाइल्ड लाइन से की। 98 के द्वारा हमारे सिमरिया सब सेंटर में मालूम हुआ है कि एक नाबालिग लड़की जो कि चोपे पंचायत की है, जिसकी शादी हो रही है खैरा के पथलगड्ढा के खैरा गांव से में, और वो लड़की जो है से नाबालिग है। और हमारे टीम लीडर उनके यहाँ गए और लोग बताए कि आप शादी मत कीजिए, लड़की अभी नाबालिग है। इसके बावजूद भी लोग जो है से लड़की को ले आकर के बलबल मंदिर में शादी किए। बीती रात धनबाद के मुकमा ईसीएल के बरमूरी ओसीपी माइंस में हमला किया गया। एमटीबी के सिंह पर भीड़ ने हमला कर दिया। पत्थरबाजी में कई वाहनों के शीशे भी टूट गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ग्रामीणों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। वहां पर मौजूद सभी वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। बचाव में सुरक्षा गार्डों की तरफ से हवाई फायरिंग की गई। बरमूरी में कुछ हैं ग्रुप जो इस कोयला चोरी में अभी लगे हुए हैं, और आज जब उनको भगाया गया तो भागे नहीं, और उसके बाद दोबारा वो मुझ पर अटैक करने के लिए दौड़े, तो मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। और उसके बाद मैंने अपने सिक्योरिटी इंस्पेक्टर को खबर किया कि वहाँ पर कोयला चोरी कर रहे हैं, और फेस में जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन होता है वहाँ पर मशीन को बंद करके कोयला चोरी कर रहे थे, जो किसी भी तरह से हम इजाजत नहीं दे सकते। खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां के बीसीसीएल एरिया के कुसुंडा में चल रहे यूसीसी इंफ्रा आउटसोर्सिंग में तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। 8 से 10 की संख्या में आए लोगों ने फायरिंग करते हुए तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज में ये शख्स नजर आ रहे हैं। फायरिंग की जा रही थी इनकी तरफ से और कंपनी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिससे मजदूरों में दहशत का माहौल है। वहीं तोड़फोड़ में 3 से 4 लाख की संपत्ति के नुकसान होने की कंपनी की तरफ से बात कही जा रही है। कंपनी का ये दावा है और ये शख्स तोड़फोड़ करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। देवघर के सारठ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रणधीर सिंह अपनी अजीबोगरीब कारनामे के लिए हमेशा सुर्खियों में बटोरते नजर आते हैं। एक बार फिर से वो अपने इसी कारनामे की वजह से सुर्खियों में एक विधायक रणधीर सिंह अनोखे अंदाज में एक बार फिर से नजर आए। देखिए पत्थल अड्डा में पतरो नदी पर कुंडारों से जमुआ घाट के बीच बने पुल का घोड़े पर चढ़कर उद्घाटन करने के लिए रणधीर सिंह पहुंच गए। 2018 में इस पुल का शिलान्यास करने भी विधायक और तत्कालीन झारखंड सरकार के मंत्री रणधीर सिंह शिलान्यास स्थल पर शाही अंदाज में हाथी पर सवार होकर पहुंचे थे। घोड़े पर सवार होकर पुल का उद्घाटन करने का भाजपा विधायक का अंदाज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। और 2018 में हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से, हमारे नेताओं के सहयोग से हम जो है उसमें हाथी पर चढ़ गया शिलान्यास करने के लिए आए थे। और 2 साल के बाद 2 साल से कम समय में पुल बन के तैयार हुआ और आज घोड़ा पर चढ़ के आपको उद्घाटन करने के लिए आपको
वहीं जमशेदपुर अक्षेस द्वारा कोरोना के प्रति अनोखे अंदाज में जागरूकता अभियान चलाया गया। अक्षेस की तरफ से यह संदेश दिया गया कि मास्क नहीं पहने तो दोस्ती नहीं। साक्षी गोल चक्कर पर जमशेदपुर अक्षेस के विषय पदाधिकारी जो हैं वो पहुंचे। स्थानीय लोग इसके दौरान शामिल हुए। लोगों को कोरोना के नियमों की जानकारी दी गई, साथ ही मास्क का वितरण भी किया गया। वहीं सभी को नए साल में नो मास्क नो दोस्ती की अपील की गई, जिससे लोग अभी भी कोरोना के प्रति जागरूक रहें। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने इसका म्यूजिक सेट किया और लोगों को कैसे जागृत करना पड़ता है वो सारी चीज़ें उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है और एक तरीका से कैसे हम जागरूकता अभियान चला सकते हैं, इन सारी चीज़ों का उन्होंने अच्छा कार्यक्रम फ्रेम किया है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि लोग जो है 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क जरूर पहने और जब तक दवाई नहीं तब तक कोरोना से ढिलाई नहीं बरते। रांची के मोहराबादी मैदान में होमगार्ड के 9 चयनित अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी है। लातेहार जिले के जवानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में तिरपाल के नीचे रहना और प्रदर्शन को जारी रखना इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। अभ्यर्थियों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। होमगार्ड के लिए 9 चयनित अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इनके धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। हम इनसे बात करेंगे। आप प्रदर्शन कब से कर रहे हैं, क्या मांग है? हम लोग का प्रदर्शन 16 तारीख से है सर। हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग का बुनियादी प्रशिक्षण के लिए सरकार से मतलब विनती है कि भेजा जाए। हम लोग का विज्ञापन संख्या 01/2017 का है, जिसमें सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभी तक 4 साल होने के बाद भी हम लोग का जो है इसे ट्रेनिंग के लिए भेजा नहीं जा रहा है। आप लोग यहाँ लगातार 7वां दिन है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी इतना है सर कि हम लोग बताने के बावजूद भी हम लोग की परेशानियों को सरकार ने नहीं सुन रही है। देखिए सर, हम लोग महिला होते हुए भी तिरपाल लगा के तो पूरा चादरा पतला बिछा करके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इतना कड़ी ठंड में। आप यहाँ पर बैठी हैं लगातार, किस तरह की मुश्किलें आ रही है? क्या कोई अभी तक आप लोगों से बात करने आया? जी सर, अभी तक तो हम लोग कोई पूछने नहीं आया। कोई इतना दिन से हम लोग का 1 सप्ताह हो गया, हम लोग को कोई पूछने तक नहीं आया। नहीं सर, कोई नहीं आया है और हम लोग बहुत ठंड से गुजर रहे हैं सर। बहुत हवा भी चलता है सर। घर में बच्चों को छोड़कर आई होंगी, पति कहाँ है? पति घर में सर। हम लोग को आने नहीं दे रहे थे सर, फिर भी हम लोग जबरदस्ती आ गए सर अपना हक मांगने के लिए सर। कहने की जरूरत नहीं है, परेशानियों का अंत नहीं लफ्जों से बयां होता है और तमाम लोग लातेहार से रांची पहुंची हैं अपने हक की मांग को लेकर के। उम्मीद है कि सरकार इनके हक को, इनकी मांगों पर जरूर गौर फरमाएगी। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। साल 2020 के खत्म होने में अब बस कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साहिबगंज में पिकनिक स्पॉट पर हलचल अब बढ़ने लगी है। लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक स्थलों की खोज में जुट गए हैं। कोरोना काल में पार्क बंद है, लिहाजा नए पिकनिक स्पॉट्स की खोज की जा रही है। खासकर पहाड़ों के आसपास लोग जुटने लगे हैं। जायजा लिया संवाददाता निशांत ने। 2020 के विदाई का बेला अब बहुत नजदीक है। 2021 के स्वागत में लोग अब पूरी तैयारी में हैं और धीरे धीरे पिकनिक स्पॉटों पे जो है वो भीड़ अब धीरे धीरे आहट लेने लगी है नए साल के रूप में। आपको दिखाना चाहेंगे कि जिले का एक पिकनिक स्पॉट है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन्हीं खूबसूरत वादियों में लोग जो है वो नए साल का स्वागत करते हैं। पुराने साल की विदाई के साथ नए साल में लोग जो है नए साल का स्वागत करते हैं। अभी आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आप देखें कि जो साल का जो ये अंत महीना है और जो नए साल के स्वागत की तैयारी में पिकनिक स्पॉटों पे लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। आपको दिखाएं कि धीरे धीरे जो कुछ परिवार के लोग हैं उन पिकनिक स्पॉटों पर आकर वहाँ पे पिकनिक बनाना शुरू कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं और सब परिवार लोग जो है वो पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि ये साल के विदाई का बेला है और नए साल के स्वागत की तैयारी है, लिहाजा पिकनिक स्पॉट जो है वो धीरे धीरे अब आकार लेने लगे हैं, रूप लेने लगे हैं। चूँकि कोरोना काल में पार्क बंद है फिलहाल, लिहाजा जो पिकनिक स्पॉट हैं खास तौर पर नए पिकनिक स्पॉट को भी लोग तलाश रहे हैं। और ये पुराना पिकनिक स्पॉट है जहाँ हर साल नए साल का स्वागत लोग करते हैं और ये धीरे धीरे अब गुलजार होने लगा है। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज।
झारखंड के स्कूलों में रौनक लौट आई है। सरकार के निर्देश पर सोमवार से 10वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि प्राइवेट स्कूल आज से नहीं खुले। स्कूल की ये घंटी करीब 9 महीने बाद फिर सुनाई देने लगी है। झारखंड में 10वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू हो गई है। स्कूलों में फिर से रौनक देखी जा रही है, लेकिन स्कूल आने वाले बच्चों को अभिभावक की सहमति पत्र लाना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि स्कूल आने के लिए 2 गज की दूरी रखना है, मास्क जरूरी है और हाथ में छोटा सा सैनिटाइजर रखना है। झारखंड में स्कूल तो खुल गए, लेकिन इसके लिए कई नियमों का पालन करना जरूरी है। जैसे रोटेशन के तहत पाली के अनुसार टाइम टेबल, शिक्षक और छात्र 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। क्लासरूम में सीमित संख्या में बैठेंगे छात्र। एक बेंच पर एक छात्र, पीछे की बेंच रहेगी खाली। 3 से 4 घंटे ही होगी स्कूल में पढ़ाई। सभा, खेल और दूसरी गतिविधियों पर रोक। गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन। बच्चों के स्वास्थ्य की होगी नियमित जांच। बायोमेट्रिक की जगह हाजिरी के लिए दूसरे इंतजाम। अपने टिफिन दूसरे बच्चे के साथ नहीं करेंगे शेयर। सरकार की तरफ से जो भी निर्देश मिला है उसका पालन करते हुए हम लोग विद्यालय आज से खोल रहे हैं और बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। सरकार के आदेश पर आज से सरकारी स्कूल खुल गए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक ने जल्द ही प्राइवेट स्कूलों के भी खुलने की उम्मीद जताई है। तो नाउ वो लोग भी अपना एसेस कर रहे हैं और जल्दी खोलेंगे। जहाँ तक हम लोगों का इन्फॉर्मेशन है, वो लोग भी पेरेंट्स से कंसेंट ले रहे हैं। इनफैक्ट कुछ स्कूलों में आज पेरेंट का वो लोगों ने मीटिंग भी किया है। कोरोना संकट के कारण बच्चों की पढ़ाई ठप थी, लेकिन अब स्कूलों के खुलने से शिक्षा व्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद है। गुमला से सुशील सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची।